अभी किसानों के जो फसल है खराब हो गई थी जी, और सरकार को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार को सबसे पहले तो जी जो ये उसकी गिरदावरी के लिए कहा गया कि जो ये फसल नुकसान हुई, ये बेमौसमी बारिश हुई और ओले भी पड़े, और प्लस इस आवाज़ को और बल देने के लिए मैंने जो किसान नेता हैं माननीय राकेश टिकैत जी, उनसे भी बात की थी और उन्होंने अभी एक हमारे बिदराना गांव में आकर इसका मुआयना भी किया ताकि जो किसानों की आवाज़ है उनको और बल मिले, जो उनके लिए कंपनसेशन आना चाहिए, क्योंकि जो ख़राब हुई है वो एक तरह से देखो, जिसने बीज बेचे, पैसे लिए, घर गया, हर चीज़ ने बेच दी। लेकिन अब जब किसान की बारी आई, जो पूरे देश का पेट भरता है, आप खुद देखिए सुबह की चाय से लेके रात के खाने तक पूरे देश को कौन पाल रहा है? किसान। अब किसान को ज़रूरत है तो सबको आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो इसीलिए उसकी गिरदावरी अच्छे से हो, उसके लिए ज्ञापन दिया और माननीय राकेश टिकैत जी से इसका निवेदन भी किया कि वो एक बार यहाँ से आएँ और देखें ताकि बल मिले इस बात को, इस आवाज़ को। क्योंकि अगर क्यों कह रहे, पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि हवाई निरीक्षण किया जाएगा, तो अब अगर उसे देखें तो तब तक तो लोग काट ही देंगे। अब टाइम भी आ गया फसल कटने का, तो ये जल्द से जल्द हो ताकि किसानों को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा मिल सके। धन्यवाद। किसानों को एक मुआवजा दिलाने के लिए जी, सरकार तत्पर है और 12-12 रुपए का, 12 रुपए का, 17 रुपए का भी जो पहले मुआवजा आया था, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? मेरा उसके बारे में ये कहना है कि जो मुआवजा है, अगर आप उसकी लागत को अच्छे से कंसिडर करें तो उस हिसाब से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसान पे, फार्मर पे फिर भी लोन रहे। ये कहते हुए मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन अगर आप NCRB के रिकॉर्ड्स उठाएंगे तो फार्मर सुसाइड, जो किसान आत्महत्या करते हैं, वो रेट बढ़ रहा है। और अगर आप खुद इतने समझदार हैं तो आधे से ज़्यादा केसेस तो रिपोर्ट नहीं होते, फिर भी जो किसान की सुसाइड रेट है वो बढ़ क्यों रहा है भारत में? किसान परेशान है, इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि शिक्षा ही एक ऐसी चाबी है जो हर चीज़ को सॉल्व कर सकती है। आज के बारे में कोई किसी और के लिए क्यों नहीं सोच रहा? सब बिजी हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, सामने कोई बैठा उससे बात नहीं करते। तो शिक्षा को एक अच्छे वे में बढ़ाएं, प्रोपोगेट करें, ताकि जब आप समस्याओं को समझेंगे तभी उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। और महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ें, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ें। क्या पिछले 2,500-3 हज़ार साल में ऐसी कोई घटना नहीं होगी जिससे हम सीख सकें? क्योंकि अभी भी प्रॉब्लम्स वही हैं, बस वो अपनी शक्ल बदल लेती हैं। तो अगर हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो हमें एक बेटर पर्सपेक्टिव भी मिलेगा और एक सॉल्यूशन फाइंडिंग, एक माइंड बनेगा हमारा कि हम सॉल्यूशन को खोजें, रेदर देन कि हम एक दूसरे पे उंगलियां उठाएं। तो शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो परिवर्तन लाएगी। सर, क्या मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी सर। मैं पहले तो इजाज़त चाहूँगा सर से, थोड़ा टफ भी हो सकता है। नहीं सर, सर देखिए, जैसे मतलब ये चीज़ें हम पहले आप जो कर रहे हैं सर, मेरा सलाम है और मैं कई दिन से आपको फॉलो भी कर रहा हूँ वो मीडिया के माध्यम से, और आपके विचार सुन के मैं मतलब बहुत प्रभावित हूँ। पर बात सर कहीं ना कहीं वहीं रुक जाती है, क्योंकि ये जान के हम पहले भी देख चुके हैं। हाँ जी। अब मेरा तो सर क्वेश्चन ये है कि एक सामाजिकता पर ही रुका रहेगा या फिर ये एक राजनीतिक एजेंडा भी लेगा? और अगर सर ये एक राजनीतिक एजेंडा ले लेगा, हम आपका मतलब हमारे विश्वास का आधार क्या रहेगा? क्या ये जहाँ किया मतलब इलेक्शन तक रहेंगी या मतलब ये कंटिन्यू आने वाले 5 ईयर्स तक भी ये चीज़ें बनी रहेंगी? ठीक है, मैं इसका आंसर ऐसे देता हूँ सर आपको। आज से 2 साल पहले मुझे ये नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं आपको ये बात विश्वास से कहता हूँ कि बाबा गेबरी साहब की मेहर से, धमतान साहब की मेहर से मेरी लाइफ बदल गई। मैं खुद के बारे में सोचता था कि फ्रांस चलते हैं, कनाडा चलते हैं, लाइफ सेटल्ड हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे PhD करेंगे, वहीं की यूनिवर्सिटी में जॉब करेंगे। मैं नहीं सोच रहा था, क्योंकि ब्रदर मेरा गेजेटेड ऑफिसर है, फादर गेजेटेड है, भाभी गेजेटेड है, तो इतनी टेंशन नहीं थी लाइफ में, अपने बारे में सोच रहा था। लेकिन आप सबके बीच में आने के बाद मुझे इन चीज़ों का ज्ञान और डेप्थली हुआ। देखो, किताबों में तो हम पढ़ते हैं, लेकिन कोई पॉलिसी आती है उसको फ्रेम इतने अच्छे से किया जाता है, और उसकी जो लिखित में होती है शब्दावली, वो इतनी अच्छी होती है कि लगता है इससे कुछ अच्छा होगा।
तो वही वो तो मैंने रख दिया भाई, अगर हम आपका चलो ये मान लेते हैं भाई एक बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, तो हम अगर आपका साथ भी दें तो उसके विश्वास का आधार क्या रहेगा? विश्वास का आधार सर ये रहेगा कि आप मेरी हिस्ट्री देख लीजिए तो आप ये देखेंगे कि मेरे पूरे परिवार पे, अगर मेरी कहते हैं ना पूरी वंश बेल पैतृक गांव से लेके, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर कोई हमारे लिए एक करता है हम उसे स्वाया करके दें। और किसी पे भी कहते हैं कि कोई दाग नहीं है, मेहनत करते हैं, खाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिक्स हो। अगर मान लो मैं प्रोफेसरशिप की लाइन में जाता हूँ, क्या तब भी आपसे अलग होऊंगा? नहीं, क्योंकि यहाँ से जो मान सम्मान और प्यार मिला मैं उसको भूल नहीं सकता। ये है मेन बात। कि सर अभी एक बात आपने शेयर की, उसके अंदर जो वर्डिंग होती है ना, उसको इस तरह से मतलब पिरोया जाता है कि हम इतने प्रभावित हो जाते हैं जी, तो ये तो कैंपेनिंग में भी सेम हैपनिंग होती है, कैंपेनिंग में भी होती है, लेकिन सर वो भी इसी तरह से गढ़ी जाती है। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि अभी टाइम है। अभी मैं 4 दिन यूनिवर्सिटी में रहता हूँ, 3 दिन मैं यहाँ रहता हूँ, तो और मिलें और अच्छे से बात करें। क्योंकि देखो एक बारी में तो एवरीवन इज़ एट देयर बेस्ट बिहेवियर। हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हमसे अच्छे से बात करता है, पहले दिन ही कोई किसी को गाली नहीं देता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता। तो अभी टाइम है, आप बातचीत करें। आप देखिए मैं ये चाहता हूँ जो भी हो नरवाना का उद्धार होना चाहिए। नरवाना आज के टाइम में लोग नरवाना से बाहर जा रहे हैं। पहले लोग नरवाना आते थे, चाहे कुछ चीज़ खरीदनी हो चाहे चिकित्सा हो, अब नरवाना से सब बाहर जा रहे हैं। आप अगर देखेंगे कि सब शहरों की तरफ मूव ऑन कर गया। ये चीज़ डेवलप क्यों नहीं कर रही? आई चीज़ द बेस्ट वन शुड कम अप ताकि नरवाना आगे जाए। मेरा बस यही कहना है। लास्ट क्वेश्चन है सर जी, हरियाणा के किसानों के बारे में क्या कहना है सर आपका? हरियाणा के किसानों के बारे में मैं सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि हमें इनके बारे में सोचना चाहिए, इतना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब इनकी बात आती है लोग आगे नहीं आते। और किसान के बारे में कहते हैं कि वो कहते हैं ना, धरती को चीर के हम सबका पेट भरते हैं। तो मैं वही कहूँगा कि आज इनके हक की बारी है। फसल ख़राब होगी और ये ऐसी फसल है जिसमें जानवरों के चारे से लेके वो खुद के लिए भी रखेंगे और पूरी खेती इस पर डिपेंड करती है। और ये जो बर्बाद हुई है उसकी गिरदावरी अच्छे से हो, इनका कंपनसेशन हो। और जो इनके कर्जे हैं, क्योंकि फार्मिंग भी अब बहुत कॉस्टली हो गई है, इसलिए लोग ठेके पे चढ़ा देते हैं क्योंकि पता नहीं कब बेमौसमी बारिश हो जाए। तो सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि इस पे गौर करें अच्छे से और सबको मुआवजा मिले।